Let us continue the lesson number 5, page number 34, middle paragraph. Yesterday we have seen that the swallow fell down and dead at the feet of the prince. यही देखा था. राजकुमार ने बोला, अब नाउ यू विल गो टू Egypt and you are free, you can go. Thank you for all the things that you have done for me. Then the swallow said, I will not go and I am going to die. But the prince did not believe that. Before leaving, the swallow demanded to kiss his hand. But the prince started to love him, so he allowed him to kiss on the lips. जैसे वो किस करने लगा, वो वहाँ ही गिर पड़ा और उसके चरणों पर मरी गई. Continue the lesson. At that moment, a curious crack sounded inside the statue. उसी समय स्टैचू के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई. आस इज समथिंग हैड ब्रोकन. आसिफ यानी जैसा कुछ चीज़ टूटा हो. एंड द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हार्ड स्नैप्ड राइट इन टू. सच्चाई यही था जो उसने बोला था ना, उसका हार्ट लेड है, वो 2 टुकड़ों में टूट गए. स्नैप्ड इधर का मतलब टूट गया. इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट. इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट. फ्रोस्ट बिल्कुल खतरनाक थे. ईयरली द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरा तरीका से मीनिंग निकल आता है तो उसका दिल एकदम कड़क फ्रोज था, ऐसा भी मीनिंग निकलता है. तो वी हैव टू अस्यूम इफ इट इज बेस्ड दैट द हार्ट इज बेस्ड ऑन फ्रोस्ट, वी हैव टू राइट दैट आंसर. ऑप्शन विल बी लाइक दैट. और दूसरी तरह से देखा तो उस समय फ्रोस्ट ज़्यादा था. दोनों मीनिंग आता है. वाट एवर मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल कम, और यू कैन राइट बोथ द आंसर्स. अर्ली द मॉर्निंग, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स. सुबह मेयर, सिटी मेयर, मेयर यानी पार्षद, अपने काउंसिलर्स के साथ, सभा सदस्य. यहाँ तो काउंसिलर्स का मीनिंग कुछ और है, मेयर का मीनिंग और है. मेयर तो पता है ना, सभापति, महापौर, नगरपति. काउंसिलर्स है ना जो पार्षद लोग या सभा सदस्य लोग. उनके साथ मेयर वॉकिंग कर रहे थे स्क्वायर में. स्क्वायर पहले भी आया था. स्क्वायर का मीनिंग इस तरह से आते समय मार्केट प्लेस. स्क्वायर मीन्स मार्केट प्लेस. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. मेयर मार्केट प्लेस में टाउन काउंसिलर्स के साथ घूम रहे थे. As they passed the column, he looked up at the statue. जैसे वो कॉलम के पास आया और ऊपर देखा, they saw the statue. कॉलम पहले स्टार्टिंग में ही आया था, स्तंभ मीनिंग है. तो उसने उस स्टैच्यू को देखा. डियर मी,
हाउ शाबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। तो वो भी राजकुमार से बहुत मतलब लगाव रखने वाले थे। उसने बोला, अरे देखो इसके मतलब मूर्ति कितने शाबी हो गए। शाबी मीन्स गंदा, डर्टी। हाउ शाबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। अब हैप्पी प्रिंस गंदा कैसा लगा? बिकॉज he is just like a blind, because the sapphires have been taken out of the eyes. And the second things, the body which was covered with the leaf of gold was taken away. It was totally in grey color, पहले ही बताया, क्योंकि उसका कवरिंग किया हुआ सारे सामान उड़ाए तो सीमेंटेड चीज़ ही दिखाई देगा। तो इस तरह से सीमेंटेड थे वो। दैट इज़ वाई इट वॉज शाबी। क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबी कैसे, इतना चमकने वाला स्टैचू शाबी कैसा हो गया? कुल मिला के हमने देखा था, आंखें नोचा गया, उसके प्यूपल उठा लिया गया, एक एक पत्ता खोल के ले गए लोगों का मदद करने के लिए। अभी तो केवल वो तो सीमेंटेड स्टैचू रह गया। सो इट वॉज लाइक ग्रे इन कलर, एंड बिसाइड्स दैट इट वॉज टोटली शाबी। और चमकीला होता तो पानी वगैरह डस्ट वगैरह आगे तो इतना असर नहीं पड़ता है, पानी आते ही वो साफ हो जाता है। लेकिन सीमेंट का ऊपर अगर पानी आए तो खुरदरा आए तो कोई उसका ऊपर का जो धूल वगैरह तो साफ होने वाले नहीं हैं। इससे ज़्यादा बोलना क्या है? सो इट वॉज शाबी। क्वेश्चन आ जाए तो, हाउ शाबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. काउंसिलर्स भी मेयर जो बोलते उसको सपोर्ट करते, कभी उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलता, उसको सलाह भी नहीं देते। नहीं 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 मेयर, आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, तो ऐसा बोलते नहीं है। वो तो हमेशा उसका सपोर्ट करता है। इसलिए बोला हाँ, हाउ शाबी इंडीड, बिल्कुल बिल्कुल गंदा है साहब। The ruby has fallen out of his sword. रूबी स्वर्ड के अंदर नहीं है। His eyes are gone. आंखें तो चले गए, पता है ना आंखें कहाँ चले गए। And he is golden no longer. अब तो गोल्डन तो है ही नहीं, गोल्ड भी कहाँ गया पता है ना। Said the mayor. In fact he is little better than a beggar. कुल मिला के अब देखें, एक बगर से कम तो है नहीं। बगर मीन्स भिखारी। वन हु इज बेगिंग, भिखारी से कम नहीं है अभी उसको देखा है तो। लिटिल बेटर दैन ए बेगर, सेड द टू काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स। काउंसिलर्स भी वही बात बताया, हाँ साहब बिल्कुल बगर से कम नहीं है। एंड देयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट द फीट। फिर उसने देखा तो एक मरा हुआ चिड़िया उसका चरणों पर दिखाई दिया। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। एक टाउन क्लर्क साथ में था, उसने उसको एडवाइस दिया कि हम एक आदेश निकालेंगे सब कि कोई सा भी चिड़िया राजकुमार के चरणों पे आके नहीं मरे। क्यों? चिड़िया ये आइडिया लगा के आता है कि वहाँ जाके मरना, या प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा करने से क्या है, चिड़िया को समझ में आएगा वहाँ जाके मरना ही मत। बेवकूफ़ की बातें हैं, सुनते समय अजीब सा लगेगा लेकिन पढ़ना पड़ रहे। हम एक घोषणा करेंगे, बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू कम एंड डाई हियर। चिड़िया यहाँ आके मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन क्लर्क जो बताया उसके बारे में नोट भी कर दिया। वो भी डबल मीनिंग है, जो बताया उसने नोट किया, दूसरा मीनिंग है वो अपना एडवाइस दिया।
So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. इसलिए हैप्पी प्रिंस का मूर्ति तोड़ के डाल दिया, बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल. इट वॉज because of the idea of the art professor. He said it is no longer beautiful, so they pulled down the statue of the happy prince. Pulled down यानी नीचे गिरा दिया. And it was in support of the art professor's prophecy that the मूर्ति was not beautiful. यूनिवर्सिटी मालूम है ना क्या है? विश्वविद्यालय. कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं. So say they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer usable, and said the art professor at the university. ये सुंदर भी नहीं है, अभी तो काम का भी नहीं है. So hearing this, they pulled down the statue of happy princess. Then they melted the statue in furnace. उसके बाद स्टैचू भट्टी में, आग के भट्टी में पिघलाया. मेल्ट यानी पिघलना, पिघलाना. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer अधिदर्शक कहते हैं, निरीक्षक कहते हैं ओवरसियर को. सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. फाउंड्री जहाँ इसको ढलाई करता है, ढलाई गाना, ढलाई घर बताते हैं इसको, जहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है सीमेंट वगैरह. दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. उसका दिल लेड से बना हुआ है, ये तो आग में पिघलेगा ही नहीं. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हम इसको फेंकेंगे. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज आल्सो लाइंग. इसलिए उन लोगों ने उस लेड को फेंक दिया जहाँ पर मरा हुआ चिड़िया पड़ा था. इस तरह से उन लोगों ने बस उसका मूर्ति तोड़ के उसको फर्नेस में, चूल्हे में जला दिया. जो चलाते समय तो ओवरसियर ने बोला बिल्कुल विचित्र बात है, और उसके शरीर में एक दिल का रूम में जो लगाया था लेड का, वो आप आग में पिघलते नहीं. वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसलिए हमें फेंकना पड़ेगा. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज आल्सो लाइंग. इसलिए उन लोगों ने उसको, किसको, जो हार्ट, लेड से बना हुआ हार्ट को फेंक दिया. वो जाके कहाँ गिर गया? चिड़िया मरा हुआ जहाँ पड़ा था वहाँ जाके गिर गया. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel. God अपना एंजल से करा, परी से कहा, धरती का दो अमूल्य चीज़ लेके आओ. And the angel brought him the laden heart and the dead bird. एंजल ने वही चीज़ को लेके आया जो लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, ये दोनों को लेके. मतलब एंजल के हिसाब से गॉड के सामने ले जाने के लिए धरती का दो ही चीज़ था, वो इस राजकुमार का दिल और मरा हुआ पक्षी. ये दोनों अच्छा कार्य किया, इसलिए गॉड उस पर खुश हो गए. उसको ऊपर बुलाया. ऊपर बुलाया इसका मतलब उसको स्वर्ग में स्थान मिला. और इस तरह से एंजल समझदारी का काम करके ये दोनों को लेके आया. देखो, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी. सिटी का सबसे अमूल्य चीज़ दो उठा के लाओ. एंड सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. एंजल में से एक से कहा, जाके ले आ. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और लेड का बना हुआ दिल और मरा हुआ चिड़िया को लेके स्वर्ग में पहुंच गए. यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड.
तो गॉड ने बोला, अरे वाह, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. देखो, तूने बहुत अच्छा सिलेक्शन करके लाया. ये चिड़िया मेरे पैराडाइज में, पैराडाइज यानी स्वर्ग, ओरिजिनल स्वर्ग नहीं है, ओरिजिनल स्वर्ग को हेवन कहता है, पैराडाइज भी स्वर्ग है. और ये मेरा स्वर्ग में हमेशा मेरे लिए गाना गा, वो हो सकता है इसलिए वो पैराडाइज का है, क्योंकि असली स्वर्ग अभी तक तैयार नहीं हुआ. असली स्वर्ग तैयार होने के बाद गॉड विल कम टू अर्थ एंड ही विल टेक अस विथ हिम. वो धरती पे आएंगे और हमें उठा के स्वर्ग में ले जाएंगे. नाउ द रेस्टिंग प्लेस इज पैराडाइज. अभी जो भी मरा है उसका आत्मा पैराडाइज में रेस्ट कर रहे, और वहाँ से हमें ले जाने के लिए ही विल कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हेवन. और उसका टाइम तो अभी तो हुआ ही नहीं होगा, इसलिए तो वो आ ही नहीं रहे. अगर आ गए तो निश्चित रूप से हमें स्वर्ग में ले जाएगा. एंड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर. ये चिड़िया मेरा स्वर्ग के गार्डन में मेरे लिए हमेशा गाना गाते रहेंगे. एंड इन द सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. उस शहर में, जो राजकुमार के जो शहर है, उस शहर में वो राजकुमार हमेशा मेरा तारीफ करते रहेंगे. जिसको स्वर्ग में ले जाते उसको और कोई काम नहीं है, उसको ईश्वर का तारीफ करना है फुल टाइम. नो खाना, नो पीना, नो वर्क, नो होमवर्क, नथिंग इज देयर. नो कॉफ़ी, नो समोसे, नथिंग इज देयर. योर ओनली ड्यूटी इज प्रेज हिम. उसका तारीफ करते रहो. नो स्कूलिंग, नो होमवर्क, नो ऑनलाइन, नथिंग इज देयर. सच काइंड ऑफ ए प्लेस इज हेवन. सो अभी पैराडाइज का नाम से बताया, क्योंकि पैराडाइज में अभी सबका जो आत्मा है वहाँ रखा गया है. एंड फ्रॉम देयर वी ऑल विल गो टू हेवन आफ्टर द सेकेंड कमिंग ऑफ गॉड. और स्वर्ग बनाने के बाद पुताई हो रहा होगा, चमकारे होंगे. स्वर्ग तो 12 हीरों से बना हुआ जगह है. वहाँ पर कोई रात नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है. हीरों का रोशनी में हम तो वहाँ मज़े से रहेंगे. हमें खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, घूमना नहीं. नो स्कूटी, नो बुलेट, नथिंग. नो कार, नो होमवर्क, नथिंग. ऐसे एक जगह है. भगवान करे हम सब वहाँ पहुँच जाएं. अगर कोई रह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि गॉड जहाँ डिसाइड किया है तो वहीं रहना होता. सो इस तरह से लेसन ख़त्म कर दिया. रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके.